ये जो लगा हुआ है ना टेम्परेरी तार, शीला मैडम का भी लगाया हुआ है, जिससे मीटर लोग बाग कम चलाते हैं। अच्छा। क्योंकि मीटर का बिल ज़्यादा आता है, कोई फ्री फारी नहीं है। तो अगर जो मीटर चलाएंगे ना तो किसी का 20,000, किसी का 64,000 ऐसे करके आता है बिल। झुग्गी के अंदर 20,000 64,000 और क्या इतना हुआ 10 साल में? क्या कुछ हो गया कैंप में? भैया अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ? खा रहे हैं बस। काम जितना है काम नहीं, उससे ज़्यादा ढिंढोरा है। जितना कांग्रेस ने काम करा वो ढिंढोरा नहीं पीटती थी, बस ये ढिंढोरा पीटते हैं। कहाँ मुफ्त बिजली? अभी 700 रुपये कल आया है। 700 रुपए का बिल? हाँ, और क्या 700 के बिल आया है 2 महीने के। तो आप एसी वैसी यूज करती हूँ? सर्दी में ऐसे चलता है। हाँ? फटा हुआ कमीज पहन के पहला बार आए थे इसी पार्क में। फटाओ कभी हाँ, यहाँ पर फटा सिलाई खुला हुआ था पहला बार। तो ये बोल के गए थे जहे मकान वहे घर। तो 3 बार हमने उनको चांस दे दिया और हमें 1 बार भी नहीं दिया चांस। एक बार भी नहीं किया। ओपीएन दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। और मेरी चुनावी यात्रा लगातार दिल्ली में अलग अलग जाकर के इस बार दिल्ली की जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रही है। क्या दिल्ली की जनता एक बार फिर अरविंद केजरीवाल पर भरोसा जता रही है या विकल्प के तौर पर बीजेपी या कांग्रेस की तरफ जा रही है? देखिए बस्ती में, झुग्गी बस्ती आप कह सकते हैं, क्योंकि आधी से ज़्यादा दिल्ली इन्हीं झुग्गियों में बसी हुई है। ये झुग्गियाँ वो हैं जिन्हें कभी कांग्रेस ने पूरी तरीके से स्थापित किया था, कई लोगों को यहाँ पर बसाया और यही झुग्गियाँ वोटर्स के तौर पर यहाँ पर पूरी तरीके से बसती चली। अब बड़ा सवाल ये है कि ये तमाम लोग इस बार किसकी तरफ जा रहे हैं, यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इस चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और चर्चा की शुरुआत करेंगे भाई साहब से ही। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तैयब है जी। तैयब जी, तो यहीं रहते हैं? हाँ जी, इसमें ही रहता हूँ। कब से? हो गया हमें 32-33 साल हो गए। 32-33 साल? हाँ जी, शहीद, जैसे मैंने कहा ये शहीद अर्जुन दास कैंप है ये। हाँ, अच्छा। हाँ, ये जो लगा हुआ है ना टेम्परेरी तार, शीला मैडम का भी लगाया हुआ है, जिससे मीटर लोग बाग कम चलाते हैं। अच्छा। क्योंकि मीटर का बिल ज़्यादा आता है, कोई फ्री फारी नहीं है। अब तो मुफ्त बिजली की बात दिल्ली में कही अरे जा यार रही है। कोई फ्री नहीं है कि अगर जो मीटर चलाएंगे ना तो किसी का 20,000, किसी का 64,000 ऐसे करके आता है बिल। झुग्गी के अंदर 20,000 64,000? और क्या, ये तो झूठ। दिल्ली सरकार क्यों कह रही है कि दिल्ली सरकार तो ये भी कह रही थी कि यहाँ घरों में सबके नल लगा देंगे। फार्म भी भरे हमारे तो। अच्छा। 5 साल पहले नल पानी नहीं पहुंचा? मैसेज इनकी आई थी ना जो केजरीवाल की तो हमने सवाल करा था कि अरे भाई हम घर घर में तुमने फार्म भी भरवाए, क्यों नहीं हमारा पानी का हुआ? अरे वो जेल चले गए थे ना इसलिए नहीं हुआ। अरे जेल चले गए तो तुम लोग तो बाहर थे। हाँ, तो आपको बताया गया कि जेल चले गए इसलिए काम रुक गया? हाँ, काम रुक गया। हमने CCTV कैमरा लगाया, हमने वाईफाई। अरे वाईफाई तुम्हारा चलता ही नहीं है। तो आपको बता दूं कि ये CCTV जो कैमरा है, हाँ। जो कहते हो पूरे में प्रचार कर रहे हो, हाँ। इससे क्या फायदा? मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। चोरी वैसी हो रहा है, हाँ। हर गलत काम हो रहा है। कुछ नहीं बदला 10 कुछ साल? भी नहीं बदला, हर काम जो उससे ये डबल। आरोप खुद अरविंद केजरीवाल लगाते थे शीला दीक्षित सरकार पे, ये नहीं है वो नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर पाए। सिर्फ झूठ, हर चीज में इनका झूठ। एक वादा पूरा नहीं होता कि दूसरा वादा इन्होंने कर देना है, भले ही पब्लिक को फायदा हो ना हो। तो इस बार किस पे भरोसा हो रहा है? बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस? देखो जी, हमें तो कांग्रेस को ही देंगे, क्योंकि कांग्रेस चाहिए आपको वहाँ हाँ, पे? कांग्रेस ही। देखो 2 रुपये किलो गेहूँ व चावल वो गरीबों को पहले भी देते थे। ठीक है ना, उनके पे विश्वास है, इनके बात होता मैं आप कह रहे हैं कांग्रेस तो नजर ही नहीं आ रही है पूरी तरीके कहने से क्या होता है, प्रचार तो सब कर ही रहे हैं अपने अपने तरीके से। है कि ये दोनों सरकार में है इसलिए इनका प्रचार ज्यादा है। ज्यादा इनका प्रचार इनका ज्यादा ये है। बड़ी बात कह रहे हैं, जो सरकार में है उसका प्रचार ज्यादा है। और क्या, ये सरकार में काम ज्यादा नहीं है काम जितना है काम नहीं, उससे ज्यादा ढिंढोरा है। जितना कांग्रेस ने काम करा वो ढिंढोरा नहीं पीटती थी, बस ये ढिंढोरा पीटते हैं। नहीं तो महंगाई रोक पाए ये लोग? आप ही बताओ, महंगाई से तो कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार। ये तो ये भी बोलते थे, शीला दीक्षित के टाइम में ये भी बोलते थे कि महंगाई हम कम करेंगे। केजरीवाल जी भी बोलते थे शीला दीक्षित को हम बंद भी कराएंगे। उनको बंद कराते कराते खुद ही बंद हो गए। खुद ही बंद हो गए। तो क्या लग रहा है ये जो सियासत इन्होंने छेड़ी थी उसी का भुगतना पड़ा उनको? ऊपर का थूकोगे तो मुंह पे ही तो आएगा ना यार। हाँ, आप तो समझदार हो, मीडिया में हो, तो ये लगा लो। भ्रष्टाचार के बड़े गंभीर आरोप लगाए अरविंद केजरीवाल ने। एक के साथ एक फ्री दोगे तो भ्रष्टाचार तो हो गया। उससे बड़ा तो भ्रष्टाचार उसमें हुआ था कोरोना काल में। हाँ। 70% टैक्स लगा के दारू पे वसूले जा रहे थे। वो कौन वसूल रही थी? दिल्ली सरकार तो वसूल रही थी, उसको कोई नहीं दिखाता। तो कह रहे सबसे बेस्ट पॉलिसी बनाई थी, जनहित में बनाई नहीं, थी। बाद वाला जो दिखाया शराब घोटाले वाला,
बाद वाला दिखाया, पता नहीं उसमें घोटाला हुआ कि नहीं। मुझे तो सबसे ज़्यादा घोटाला वो 70% जो लगा के लिया है। जैसे बीड़ी 10 रुपये वाली बीड़ी सीधा 40 रुपये में बिक रही थी। आपको भी याद होगा कोरोना काल में। अगर घोटाला किया, जनता को तो बहुत कुछ दे दिया ना, बिजली, पानी, मुफ्त शौचालय दे दिए, मुफ्त शिक्षा दे दी, अस्पताल दे एक ही झुग्गी झोपड़ी में एक ही शौचालय उधर बना हुआ। पहले हमने अपने पैसों से बनाया था, धीरे धीरे यहाँ के NDMC ने बनाया है। अच्छा, बाकी का ऐसा कुछ नहीं, एक ही शौचालय में पूरी झुग्गी जाती है। बड़ी बात ये है, 119 झुग्गियाँ जाती हैं उसमें। मैं 1 मिनट आप जुड़े रहेगा। देखिए, अहम बात यह है कि जो जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ, ये दिल्ली के पोश इलाके में आता है। तमाम सरकारें, जो केंद्र सरकार है, दिल्ली सरकार है, इन्हीं इलाकों से चलती आनी VVIP एरिया है। यहाँ से जो भी जीत कर जाता है वो दिल्ली में सरकार बनाता है। यहाँ शीला दीक्षित 15 साल, यानी नई दिल्ली में हम इस समय मौजूद है। 15 साल शीला दीक्षित रही, उसके बाद अरविंद केजरीवाल 10 साल से। और सवाल यह है कि तीसरी बार सत्ता तक पहुँच पाएंगे अरविंद केजरीवाल, क्योंकि जो बातें आप बोल रहे हैं तो उस हिसाब से तो फिर तमाम दिल्ली में इस तरीके की बातें होनी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, प्रचार इनका ज़्यादा है। प्रचार इन दोनों का ख़त्म ही नहीं होता, चाहे केंद्र से हो। काम नहीं करते, प्रचार ज़्यादा है। करना कुछ नहीं, प्रचार होना है। सर भाग रहे हैं बैग लेकर के। चलो हम कोशिश नहीं, हर कोई अपनी चीज़ों को नहीं रख पाता ना। बस ये है कि कुछ लोग रख देते हैं अपनी बातों को। नहीं, अंदर जाओगे, हमारे कैंप में जाओगे, इतनी सी गली है। अच्छा, कोई भी उत्थान नहीं हो। कह रहे अरविंद केजरीवाल ने झुग्गियां बचाई हुई हैं दिल्ली के इस समय, वरना बीजेपी तो कब की वो केंद्र शासित है। वो तो जब चाहे जब उखाड़ फेंक दे। बीच में टूटी थी, कहाँ गए थे केजरीवाल जी? गए थे कहीं बचाने के लिए? अजय माखन बीच में आए थे, पूछ लेना, अजय माखन आए थे बीच में। हम भी समाचार देखते रहते हैं, हमें भी काम करना होता है। ये थोड़ी ना कि हम यहीं बैठे रहेंगे, नेताओं के ही चक्कर में पड़े रहेंगे। तो इस बार कांग्रेस कुछ कर सकते है, जीरो से आ सकती है किसी से? मैं अभी कांग्रेस का नहीं, मैं कह रहा हूँ हमारे NDMC एरिया में मस्टोल आया करता था। आज से 10 साल हो गए इन दोनों को आए हुए, ना मस्टोल मिल रहा है, ना बंदे रेगुलर हो रहे हैं, ना परमानेंट हो रहे हैं। वैसे ही आप बस फ्री भी कर रहे हो। आपने कभी ध्यान दिया उन विचारों का क्या होगा जो उसमें काम कर रहे हैं? हाँ, रेगुलर होते थे पहले, परमानेंट नहीं है, सैलरी नहीं दी जा रही। खत्म कर अब यार, ये जो बस ही बिक जाएगा अब तो। बड़ी बात कह रहे हैं सर, जुड़े रहिए। आपका क्या नाम हुआ? हाँ, कोई बात नहीं। यहाँ पे आते रहते हैं क्या दुकानदारी करने? हाँ, मैं आते रहता हूँ। तो कितना टाइम हो गया आते? मुझे 1 साल हो गया। मुझे ज़्यादा, बस 1 साल से आ रहे हैं। मुझे कितना हम देख रहे हैं यहाँ पे, कुछ हुआ है काम? नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं पता है। कहाँ से आप? मैं निजामुद्दीन से हूँ। निजामुद्दीन। तो क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस की तरफ वापसी? मेरी वोट ही नहीं है। तो पहली बात तो मैं आपके क्या बताऊँ? अच्छा, तो देखते तो होंगे क्या? मेरी वोट ही नहीं है, मैं तो खुद ही परेशान। कहाँ से आप? मैं निजामुद्दीन से है ना। नहीं, पहले पीछे से कहाँ? मेरी वोट जो है गांव के, यहाँ की नहीं है मेरी वोट। पार्टी के लिए जाओ या किसी भी चीज़ के लिए। मैंने एक चीज़ और है, अगर जो हम कांग्रेस उससे सवाल करते हैं, झाड़ू वाले से, अब बीजेपी का बंदा है, जैसे केजरीवाल जनता के लिए ये भी कहा जाता है हाँ कि बीजेपी का बंदा है। अगर जो हम इन दूसरे उसमें जाएंगे तो पता है क्या कहेंगे, अबे ये तो झाड़ू वाले पे। अरे ये दोनों ब्लेम गेम चल रहा है दिल्ली में। मतलब जनता अपने दुखड़े सुना रही है, बता रही है, तो जनता के ऊपर भी लेबलिंग की जा रही है। बीजेपी या कोई बीजेपी वाला है या झाड़ू वाला है, बस ये। अरे आम जनता अपनी चीज भी ना बताए, इतना के लिए देखिए आप कितनी दुविधा है। और आगे चल लेते हैं। क्या नाम है आंटी आपका? जी, इधर है। हेलो, नाम है आंटी? मेरा विद्या देवी। विद्या देवी। क्या खरीद रही है? ये चीज बोल। कितने का है? 5 का। तो महंगा लगता है 5 रुपए? आज के डेट में तो नहीं है महंगा। महंगा नहीं है ये 5 रुपए तो क्या महंगा लग रहा है आज की डेट में? आज के डेट में खाने पीने वाला ये तो छोटा मोटा चीज है। तेल, खाने के घी, चावल, आटा, ये सब महंगा है। महंगा हो रहा है। हाँ, कमाई भी तो बढ़ रही है, मोदी जी कह रहे हैं। पता नहीं, अभी बढ़ा तो नहीं, बढ़ेगा तब ना जानेंगे। अच्छा, तो अभी तो कुछ भी नहीं बढ़ा। तो कितना हुआ 10 साल में? क्या कुछ हो गया कैंप में? भैया अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। खा रहे हैं, खा रहे हैं बस। काम वाम है? चला गया है। काम है कमाने को? कहाँ काम है बहन, जाते हैं कोठियों में काम करते हैं, खाते हैं। तो कितनी सुविधाएं दे रही है दिल्ली सरकार? क्या दे रही है बताइए, पढ़े लिखे नहीं है ना। मुफ्त बिजली पानी? कहाँ मुफ्त बिजली, अभी 700 रुपये का ले आया है। 700 रुपए का बिल? हाँ, और क्या, 700 के बिल आया है 2 महीने के। तो आप AC वैसी यूज करती हूँ? सर्दी में ऐसे चलता है। हाँ? 2 महीने में आया है 700 रुपये का लाया, 25 रुपया। 2 महीने मीटर लगा है ना, मीटर लगा दिया, 725 रुपये आया है 2 महीने के। अच्छा, तो मीटर नहीं था पहले? पहले नहीं था। शीला मैडम वाला था। अच्छा, इनका बात करने दे। तो शीला मैम के में बिल नहीं आता था? आता था 175। बस 175। हाँ,
10 साल बाद इतना तो बनता है। हाँ तो 700, 2 महीने में 700 है, 25 रुपया। बचत भी तो हो रही है। कुछ बचत नहीं है, जितना कमाते हैं खा लेते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं। नहीं कमाएंगे नहीं खाएंगे, अपने घर में बैठे रहेंगे। कमाएंगे तो खाएंगे। सरकार है, पता है क्या कहते हैं इनकी सरकार अभी के राज्य में है ना, पता है क्या कहते हैं कि मेरी जब सरकार आए वो मुझे जिताओ तो मैं तुम्हारा बिजली का बिल माफ कर दूंगा और पानी का बिल। अरे यार मोदी जी परेशान करते हैं ना, काम नहीं करने अरे देते। यार तुम्हें बस फ्री करने के लिए मोदी जी नहीं कह रहे, शीश महल बना रहे उसको नहीं कह रहे, और उलट सुलट काम करते उसको मोदी जी नहीं मना करते। बस गरीबों को घर में नल लगा दोगे तो वो मना कर देंगे। हाँ? या नाली हमारा और कोई चीज मना नहीं है। हाँ बस यही मना है, एक के साथ एक फ्री है, वो एक के साथ एक फ्री है, वो मना नहीं है। अच्छा। वो मना नहीं है, मतलब कितनी घर उजड़ गई वो मना नहीं है। उसके लिए किसी की ताकत नहीं है जो फैक्ट्रियाँ बंद करा दूं। तो देखो ना कितना मुश्किल में तो आ गए, जेल मुश्किल जाना में पड़ा। किसने डाला? सबने मिल के डाला ना, हमने थोड़े ना डाला। तो नेता जो जीतते हैं वही तो मुश्किल में डालते हैं ना। तो आप जनता के लिए तो कितना कुछ सहते हैं ना नेता लोग। हमने केजरीवाल के भी तीन बार जितवाया। आपने? हाँ, फटा हुआ कमीज पहन के पहला बार आए थे इसी पार्क में। फटाओ कमीज पहन के आए थे। हाँ, यहाँ पर फटा सिलाई खुला हुआ था पहला बार। तो ये बोल के गए थे जहे मकान वहे घर। तो 3 बार हमने उनको चांस दे दिया और हमें एक बार भी नहीं दिया चांस। एक बार भी नहीं की जहाँ हमारा तो हम किस पर विश्वास करें ये बताइए? नहीं घर बनाया आपका किसी? कुछ भी नहीं। शीला मैडम के टाइम बिल ऊपर से आ रहा है। हाँ सब कुछ आ रहा है। आज कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो चुपचाप घर में बैठे रहेंगे हाथ पांव धर के। दिल्ली में ये हालत है। हाँ, बच्चे पढ़ के 12वीं पढ़ के बच्चों को काम नहीं लग रहा है। 12वीं पढ़ के बच्चे घर में बैठे हैं, कहीं नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है बच्चों के। अब बोलिए तो आप चाहती है वापस कांग्रेस आनी चाहिए क्या? अब कौन आएगा हमें कैसे पता लगेगा कौन आएगा? मेरा देने से कोई आ जाएगा क्या? ये बताइए। दीजिए क्या? हाँ तो मैं तो दे दूंगी, मेरे देने से हो जाएगा। मेरे देने से हो जाए तो मैं दे दूंगी। ये बोलिए ना क्या लग रहा है अरविंद केजरीवाल ही आ रहे हैं। हाँ तो आ रहे हैं, आ जाएंगे, ठीक है। हमारे देने से आ सकते हैं तो हमारे एक वोट में क्या है? कुछ भी नहीं है। पहले दिल्ली में बराई बेटे बसें चलती सुनिए, लेकिन अब तो कह रहे हैं इतनी सारी हमने इलेक्ट्रॉनिक बसेस दिल्ली मैंने में। क्या कहा, एक वादा उनका खत्म नहीं होगा, दूसरा शुरू हो जाएगा। एक पूरा वायदों में फंसाए जा रहे हैं। फंसाए जाओ लेडीज बस। बस कैसे दोगे ना हाथ? वो अपना चलाता है, भागता, कभी रुकता नहीं है। इतनी भीड़ है। नहीं रुकता है लेडीज बस, भागते रहेगा, भागते रहेगा। यानी जो दावे किए जा रहे हैं, जो प्रचार किया जा रहा है, उसमें कोई असलियत नहीं। कुछ नहीं है। जब होगा तो हम बोलेंगे हाँ बहुत कुछ करा है। बस ये कि थोड़ा बहुत करा है, उसमें क्या है? ये नहीं कह रहे, मना भी नहीं करे कि नहीं करा, बहुत कम करा है, उसमें क्या होगा बताओ? इंसानों सही का बात है। देखिए चर्चा कर रहे थे और किस तरीके से अब 3 बार यहाँ से अरविंद केजरीवाल को लोगों ने मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ से सरकार में भेजा। और देखिए कह रही है जान पे लड़ करके, और जब अरविंद केजरीवाल यहाँ आए थे फटी हुई शर्ट पहन करके, यहाँ से निकल करके दिल्ली की सियासत में, देश की सियासत में एक बड़ा चेहरा वो बन गए। लेकिन जिस तरीके का विकास बतौर मुख्यमंत्री उनको इस जगह का, बतौर विधायक इस जगह का उनको करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। बशर्ते इस सब के विपरीत ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर अगर किसी ने काम किया है तो वो कांग्रेस सरकार ने सबसे ज़्यादा काम किया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इस बार जो सियासत है वो किस और करवट लेती है। क्या एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल सत्ता तक पहुँच पाएंगे या इस बार बड़ा खेल होने वाला है? फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4 PM दिल्ली।